दोस्तों कैसे हैं हम लोग। मैं इमरान मलिक। दोस्तों समाजवादी पार्टी से निकालने जाने के बाद बागी विधायक, दोस्तों समाजवादी पार्टी ने, अभी मैंने आपको कल भी बताया था कि 3 विधायकों को निष्कासित कर दिया है, जिसमें से एक विधायक का भी नाम है। उनसे बात की गई है, एक प्रेस रिपोर्टर ने बात की, उनको बताया गया, उन्होंने सपा को वोट नहीं दिया गया। 1 साल उन्होंने इंतजार करने के बाद उनको पार्टी से निकाल दिया गया है। 3 को निकाला गया है, उनको, अभय सिंह को और मनोज पांडे को। उन्होंने बताया कि इतने विलम्ब से समाजवादी पार्टी ने उनके ऊपर कार्रवाई की है और अब लोग, हम तो, समाजवादी पार्टी ने कहा है कि हृदय परिवर्तन का हम इंतजार कर रहे थे। अब विधायक जी कहते हैं कि हमेशा से ही वो सही बात बोलते रहे, अमेठी से ही राजनीति करते रहे हैं, प्रधानमंत्री का क्षेत्र वहां पर रहा है और अगर चाटुकारिता राजनीति अगर इस तरीके की करनी होती तो कांग्रेसी की राजनीति करता और वहां पर राहुल गांधी के करीबी बना रहता। हमेशा सही बात बोलने की उन्होंने राजनीति की है। विधायक रहूं ना रहूं, किसी पद पर रहूं ना रहूं, आपका सम्मान यहाँ पर होता रहेगा। वो कह रहे हैं कि उस दिन जो राकेश प्रताप सिंह हैं कि उन्होंने उस दिन ये कार्रवाई क्यों नहीं की, जिन्होंने रामचरितमानस जलाई थी, फूकी थी, जब भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया था, जब देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी की थी, उनके साथ गठबंधन क्यों किया, जिन्होंने हिंदू धर्म को मलेरिया, कैंसर जैसे शब्दों से प्रयोग किया था, उनको कहा था, जिस संबोधित किया था। अगर इसको इस तरीके से अगर उसका विरोध नहीं किया, अगर कार्रवाई हो रही थी तो मैं इस कार्रवाई का स्वागत करता हूं। राकेश प्रताप सिंह कह रहे हैं कि मैं उस दिन से समाजवादी पार्टी के कार्यालय भी नहीं गया। जिस दिन प्रभुराम के मंदिर जाने का निर्णय था पटल पर, जब ये फैसला लिया गया था, उसके बाद समाजवादी पार्टी ने कहा था कि नहीं जाना है। उसके बाद से राकेश प्रताप सिंह ने कहा है कि उनके कार्यालय जाना भी मैंने यहाँ पर उचित नहीं समझा था। अब रिपोर्टर पूछते हैं यहाँ पर कि पार्टी ने उन्हें इतनी देर से क्यों निकाला, क्या उन्हें कोई बातचीत, क्या कोई इंतजार था उनकी तरफ से, क्या आपने उसी दिन ठान लिया था कि सभा की तरफ उस दिन से बात नहीं देखना है। अब राकेश प्रताप सिंह कह रहे हैं कि मैं सही बात यहाँ पर बोलता हूँ और हमेशा मैं ये कहता हूँ कि राम के साथ राष्ट्र के साथ में रहूंगा। और उनका जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके जो चंद लोग जो उनके पिट्ठू हैं, जो उनके आसपास में रहते हैं, जो केवल बिना धर्म के केवल पद पर बने रहकर उनको गुमराह करने का काम करते रहते हैं, वो इसका जवाब यहाँ पर दे सकते हैं। मैं केवल यहाँ पर इतना कह सकता हूँ कि केवल मैं इस निर्णय का सम्मान करता हूँ और सही बात हमेशा बोलता रहूंगा। पार्टी से मैं यहाँ से निकाला गया हूँ, मुझे इसका कोई दुख नहीं है कि अगर सही बात बोलने पर पार्टी से निकाला जाता है तो मुझ जैसे सही बोलने वाले नेताओं को खुलकर सामने आ जाना चाहिए और अगर वो नहीं आ रहे हैं तो उन्हें जनसेवक नहीं है, वो पार्टी के हित में काम नहीं कर सकते हैं। पत्रकार बोलते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य तो पार्टी से कब के निष्कासित हो चुके हैं। अब राकेश प्रताप सिंह से पूछा जाता है कि जिस तरीके से रामचरितमानस जला दी गई थी, उसके बाद भगवान राम को बुरा कहा गया था, उनके साथ गठबंधन किया गया, तो क्या इन लोगों के हटने के बाद में आप लोगों ने कभी बात करने की यहाँ पर कोशिश की? उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य को इन्होंने निकाला नहीं, उन्होंने खुद पार्टी छोड़ी है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी से उनको निकाला नहीं था, ऐसा राकेश प्रताप सिंह कह रहे हैं। और वो ये भी बता रहे हैं कि मैं केवल इतना यहाँ पर कह सकता हूँ कि पार्टी धर्म के साथ भी नहीं है, धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ होता है तब भी खड़ी नहीं होती, उनकी जो आहत की जाती है भावनाएं तब भी वो उनके साथ नहीं खड़ी होती है, जब विधायक के साथ कोई अभद्र व्यवहार होता है तब भी झगड़ा होता है, तब भी पार्टी तो उनके खिलाफ साथ में नहीं खड़ा होता है। वो कह रहा है कि थाने में मेरा इतना बड़ा बवाल हो गया था और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के पति को मैंने थाने के अंदर पीट दिया और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मेरे पास कोई फोन नहीं आया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? पार्टी का जो नेतृत्व है, जो कर्तव्य उनका बनता है कि वो उसके विधायक के साथ अगर कुछ होता है तो उसकी चिंता करे, उसको फोन करे। कोई कुछ नहीं कर सकता तो एक फोन करके बता तो दे कि पार्टी तुम्हारे साथ में खड़ी है। 11 दिन में अनशन पर रहा, एक दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष का फोन नहीं आया, मैं अस्पताल में भर्ती किया गया, लगातार ग्लूकोज मेरे चढ़ते रहे, मेरी फोटो भी छपी, एक दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष का वहां पर कोई कॉल नहीं आया। और इनका कहना है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बिठा दिया गया था, अनुमति लेकर विचार विमर्श करने के बाद इस्तीफा दिया था विधायक पद से और उसके बाद में अनशन पर बैठा था, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई कॉल नहीं आया। अब उनसे पूछा गया कि कभी आपको मौका मिलता है समाजवादी पार्टी में वापस जाने का तो क्या आप वहां पर जाएंगे, रुक करेंगे? उनका कहना है कि राजनीति करूं या ना करूं, चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं, विधायक रहूं या ना लड़ूं, लेकिन ऐसे नेतृत्व के साथ में काम नहीं कर सकता हूं। यहाँ पर राकेश प्रताप सिंह खुला ऐलान करते हैं कि मैं अब समाजवादी पार्टी के अंदर नहीं जाऊंगा, लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करके ये जानकारी दी थी कि पार्टी के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही थी, पार्टी की तरफ
पार्टी के खिलाफ जाकर काम किया जा रहा था। जैसे कि राज्यसभा के अंदर जो वोटिंग हुई थी, जो बिल आया था वक्फ बिल का, उसमें भी पार्टी की विचारधारा के खिलाफ जाकर राकेश प्रताप सिंह ने बीजेपी की तरफ से वोट दिया था। अब इसको लेकर लगातार बवाल कटा हुआ है। लगातार समाजवादी पार्टी ने अपनी जानकारी दी है कि हमने इन 3 विधायकों को निकाल दिया है। तो इसके बाद राकेश प्रताप सिंह से बात की गई है रिपोर्टर द्वारा। उनका कहना है कि मैं अब दोबारा वापस समाजवादी पार्टी में नहीं जाऊंगा। राजनीति करूं ना करूं, किसी भी पार्टी में जाऊं, कुछ भी करूं, लेकिन समाजवादी पार्टी में मैं कभी देखूंगा नहीं। तो ये थी सारी जानकारी राकेश प्रताप सिंह द्वारा। आपकी क्या राय, आप हमें कमेंट करके बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तब तक मिलता हूं अनदर वीडियो में। जय हिंद।